दोस्तों, लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? आखिर 99 साल की लीज अवधि खत्म होने के बाद फ्लैट का क्या होता है? क्या लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में बदला जा सकता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है? दोस्तों, लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने पर बैंक लोन देने में क्या दिक्कतें आ सकती है और अगर लीज अवधि खत्म होने से पहले इमारत गिरा दी जाए तो फ्लैट मालिकों का क्या अधिकार होता है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को पुश्तैनी जायदाद क्यों कहा जाता है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी की अवधि बढ़ाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? और अगर कोई बिल्डर लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर नई इमारत बनाता है तो फ्लैट मालिकों को क्या करना होगा? और आखिरी सवाल, क्या अलग अलग राज्यों में लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने के लिए शुल्क अलग अलग होता है? दोस्तों, ये पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपके कोई और भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस समय देश के कई बड़े शहरों में अब 1 या 2 मंजिला मकानों के बजाय ऊंची ऊंची इमारतों वाली सोसाइटी ज्यादा नजर आने लगी है। इनमें खरीदारों को फ्लैट्स 99 साल की लीज पर मिलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो खरीदारों को 99 साल के लिए फ्लैट के इस्तेमाल की छूट मिल जाती है। ऐसी संपत्ति को लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो अब सवाल उठता है, तो क्या 99 साल की अवधि के बाद आपसे यह फ्लैट वापस ले लिया जाएगा? क्या आपका लीज होल्ड पर खरीदे गए फ्लैट से मालिकाना हक खत्म हो जाएगा? दोस्तों, देश में जमीन मालिक, दुकान और फ्लैट की खरीद बिक्री लीज होल्ड व फ्री होल्ड 2 तरह से होती है। देश में ज्यादातर लोग अपनी जमीन लेकर घर बनाना या जमीन समेत मकान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जमीन की कीमत ज्यादा होने के कारण फ्लैट खरीद लेते हैं। दोस्तों, आपने घर के बुजुर्गों को अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि घर ऐसा खरीदना चाहिए जिसमें जमीन और छत अपनी हो। सबसे पहले समझते हैं कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो संपत्ति है जिस पर खरीदार के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। ऐसी संपत्ति खरीदार के बच्चों और फिर उनके बच्चों को खुद ब खुद ट्रांसफर होती रहती है। दूसरे शब्दों में कहे तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से ही पुश्तैनी जायदाद बनती है। इस पर परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति तब तक अधिकार जता नहीं सकता जब तक इसे बेच ना दिया जाए, या फिर यह हो सकता है कि वसीयत के जरिए उसे दे दिया जाए। दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पूरी तरह से खरीदार की ही हो जाती है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत देश के ज्यादातर शहरों में फ्लैट्स लीज होल्ड प्रॉपर्टी के तौर पर बेचे जाते हैं। साफ है कि ये फ्लैट्स इसी अवधि तक आपके अधिकार में हैं। कुछ जमीनों की लीज 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल भी हो सकती है। कम अवधि की लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने पर बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, लीज होल्ड प्रॉपर्टी तय अवधि के बाद मूल मालिक के पास वापस चली जाती है। अगर मूल मालिक चाहे तो उसकी जमीन पर खड़ी पूरी की पूरी इमारत को गिरा भी सकता है। ऐसे में लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बचाए रखने के लिए खरीदार को लीज बढ़वानी पड़ती है। लीज होल्ड पर संपत्ति खरीदने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं अवधि पूरी होने से पहले लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में बदलवाकर हमेशा के लिए संपत्ति पर अपना मालिकाना हक हासिल किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित प्राधिकरण में आवेदन कर शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि राज्य सरकार समय समय पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराने के लिए योजनाएं चलाती है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज के मामले में यह काम बिल्डर्स को करना होता है। अलग अलग राज्यों में इसके लिए शुल्क भी अलग अलग रहता है। अगर लीज अवधि खत्म होने से पहले इमारत को गिराया जाता है तो जिस जमीन पर फ्लैट बने हैं उसके सर्किल रेट के आधार पर तय कीमत फ्लैट मालिकों के बीच बराबर बांट दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी 2000 गज जमीन पर 10 फ्लैट बने हैं। लीज अवधि खत्म होने से पहले सभी फ्लैट को ध्वस्त किया जाता है तो उस समय 2000 गज जमीन की सर्किल रेट के आधार पर तय होने वाली कीमत सभी में बराबर बांट दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर फ्लैट मालिक को 200 गज जमीन का मालिक होगा। वही दूसरा तरीका यह भी है कि सभी फ्लैट मालिक बिल्डर को नए सिरे से इमारत बनाने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्माण लागत का भुगतान करना होगा। सरकार इमारत गिराए जाने या खुद गिर जाने की अवधि में खरीदारों की चिंता को दूर करने के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। दरअसल समय बीतने के साथ ही हर बिल्डिंग कमजोर होती है। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब उसे ढाने की जरूरत महसूस होगी।
वही प्राकृतिक आपदा या घटिया कंस्ट्रक्शन के कारण भी बिल्डिंगें गिर सकती है। ऐसे में सरकार ने फ्लैट खरीदारों के लिए कानून में अनडिसाइडेड शेयर इन लैंड यानी कि यूडीएसएफ यानी जिस जमीन पर सोसाइटी खड़ी है उसमें फ्लैट खरीदारों की हिस्सेदारी भी होगी। लिहाजा हर सोसाइटी में फ्लैट खरीदारों को जमीन में परोक्ष हिस्सेदारी दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए जानकारी काम की होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।